100 क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, ठीक है, बायो के, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देख लो काम आएगा। ठीक है, अभी क्या है कि भाई ओके, सो मैं धीरे धीरे इन चीज़ों को ऐप करूँगा। देखिए यहाँ पे दो टाइप के सेल डिवीज़न हो रहे हैं, ठीक है, और ये कौन सा कहाँ पर होता है ये बताना है आपको, ठीक है। तो ए वाला जो होता है वो इसे बोलते हैं माइटोसिस, ठीक है, और बी वाले को बोलते हैं क्या, म्यूसिस। म्यूसिस में 4 में टूटते हैं, मायोसिस में 1 में टूटते हैं। माइटोसिस में 2, माइट मतलब 2, मायोसिस मतलब 4। म्यूसिस जो होता है वो रिप्रोडक्शन में होता है, म्यूसिस जो होता है वो रिप्रोडक्शन में होता है। चलो आगे इसके बारे में देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ क्या लिखा हुआ है। ये क्या होता है, म्यूसिस जो होता है एग स्पर्म, ये हमारे अंदर होता है इन रिप्रोडक्शन में, ठीक है। इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म दैट आर रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन गैमीट्स, ठीक है। मीटोसिस क्या होता है, एक सेल डिवीजन है, ठीक है, 2 नए सेल्स लेके आता है, 2 नई सेल्स आता है दैट आर डाइप्लॉइड, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, ये दोनों आइडेंटिकल होते हैं। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई जस्ट गो विथ दिस वन, ठीक है। गैमिट्स में काम आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, एंड वी डोंट नीड दिस बिकॉज वी नीड ओनली एक्सप्लेनेशन। मिटोसिस मतलब 2, म्यूसिस होता है रिप्रोडक्शन के लिए, और आई माइट एज वेल, और म्यूसिस जो होता है उसमें 2 से ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, और 2 से ज़्यादा भी बनते हैं, प्लस मियोसिस में रिप्रोडक्शन का भी काम होता है, और जो मीटोसिस है उसमें 2 तो बनते हैं, प्लस दोनों के दोनों नए बनते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई लीव इट फॉर नाउ, क्योंकि बाद में जब मैं आऊँगा पेपर से कुछ टाइम पहले तो ये चीज़ मैं पढ़ूंगा। ओविडक्ट्स कुछ ब्लॉक कर दी जाती हैं, ठीक है। These women are unable to bear babies because sperm cannot reach the eggs for fertilization. The doctor advised IVF in vitro fertilization. Steps of the process है, इसके steps क्या है, देखो steps इसमें से कौन सा नहीं है। Zygote is kept outside and development take place in the test tube. No, this is wrong, ठीक है। फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज डन आउटसाइड, देखो फ्यूजन आउटसाइड करते हैं, कंप्लीट डेवलपमेंट यूटरस में रहता है। zygote is formed and after a week placed in the uterus. zygote का फॉर्मेशन होता है और उसको यूटरस में डाल देता है, डेवलपमेंट zygote का अंदर ही होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड ऑल नो दिस, ठीक है। चलो मैं तुम्हें कुछ बातें बता देता हूँ, सुन लो, काम किए हैं। वी शुड नो राइट वाई वुमेन्स नो एवरीथिंग अबाउट मैन, द मैन शुड ऑल्सो नो अबाउट द वुमेन्स। क्या होता है कि विट्रो आईवीएफ कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो बोलते हैं इसको, ठीक है। आई का मतलब ही इन होता है। ये कॉम्प्लेक्स सीरीज है प्रोसेसेस की जो क्या करती है, हेल्प करती है फर्टिलिटी के लिए, या जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो होती है जिसमें कंसेप्शन ऑफ जो चाइल्ड का कंसेप्शन हो, कंसेप्शन मतलब होता है गर्भ धारण करना, मतलब पेट से होना। इस केसेस में कहता है फर्टिलाइजेशन जो होता है वो आउटसाइड किया जाता है एक ग्लास वेसल में, जिसमें फीमेल एग और स्पर्म को कंबाइन किया जाता है, ठीक है। आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी जो होती है सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबीज। ड्यूरिंग आईवीएफ मैच्योर एग्स आर कलेक्टेड, ठीक है, फ्रॉम ओवरीज एंड फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म इन अ लैब, देन द फर्टिलाइज्ड एग आर ट्रांसफर्ड टू अ यूटरस, डायरेक्ट उठा के यूटरस में रखती है। सिंपल, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाला है। ये क्वेश्चन अच्छा था, बट आई होप कि तुम्हें समझ में आया। बस याद रखना जाइगोट किस केप्ट आउटसाइड इज गलत, उसको बाहर नहीं रखते। जाइगोट इज फॉर्म्ड आउटसाइड, मतलब उसको बाहर उनका फॉर्मेशन वो होता है फर्टिलाइजेशन, देन इट इज केप्ट इन द इतना, ठीक है। फ्यूजन आउटसाइड होता है, यूट्रस में होता है, और उसको वापस रख दिया जाता है, ठीक है। तो ये इसको आईवीएफ कहते हैं। ये क्वेश्चंस थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है, इसमें जल्दीबाजी नहीं करना है, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि सिर्फ पीसी हमारी ना यही आएगा। आई नो इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, बट बिलीव मी दिस द बेस्ट वे, बिकॉज मी डूइंग द बेस्ट वे। ह्यूमन मेल्स वाई आर टेस्टिस प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रॉटम, ठीक है। जो मेल्स के जो टेस्टिस होते हैं उनको स्क्रॉटम में रखा जाता है, क्यों क्यों, लो प्रेशर दैट द बॉडी फॉर्म्स, ये बात भी सही लग रही है हल्की हल्की। इट्स सेक्रेट हार्मोन फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, हार्मोन से ये स्पर्म ही रिलीज करते हैं भाई। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी, एग्जैक्टली।
इनका टेम्परेचर यहाँ की जो कह सकते हैं कि टेम्परेचर लो रहता है इधर, ठीक है। मेल बॉयज नो दैट दे छोड़ो, ठीक है। आई शुडंट बी शाइंग अबाउट टॉकिंग, बट इन द कोल्ड, ठीक है, it becomes like very hard shell kind of a thing, okay, and in hot means in hot temperature it becomes like normal, okay, loose. So this is something which can tell you that in cold it is trying to maintain the temperature by getting a little uh, hard, but in hot weather, as it is, as the climate is already hot, they don't need, so that's why they lose their muscles, means the muscles are loose. अब जो भी है, ठीक है, and you know what I want to say, okay. Now next thing is, let's go for the next part. मैंने सोचा बोल ही देता हूँ, फिर बाद में अगर कोई गलती से भी देख रहा हो तो वो सोचे ना कि मेल फीमेल में वो करता है, गंदी बात. इट डिटरमाइंस द जेंडर, ओके सॉरी, हाँ, रेप्टाइल्स में ना जेंडर का जो वो पता लगता है. ये कैसे पता लगा मुझे, जब मैं डिस्कवरी देख रहा था ना, तो वहाँ पर मैंने देखा जो टर्टल होते हैं, टर्टल वो अपने एग को ले करते हैं, और जो टर्टल का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है वो फीमेल होती है, जो कम होता है वो मेल्स हो जाती है. अब टर्टल नहीं चाहता कि मेल और फीमेल हो. अब ज़्यादा कम का तो पता नहीं है कि कौन ज़्यादा से होता है, पर ज़्यादा का टेम्परेचर डिसाइड करता है कि क्या होता है, ठीक है. एलोसोम्स एलोसोम्स कुछ नहीं होता, टेम्परेचर डिसाइड करता है, ठीक है. इसमें ऑटोसोम्स क्या होते हैं बताओ. ऑटोसोम्स वो होते हैं जो सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं. सेक्स मीन्स मेल और फीमेल, ठीक है. हर जगह दिमाग वहाँ नहीं लगाना होता है. विच द फॉलोइंग डजंट कंस्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ प्यूबर्टल डेवलपमेंट. इस ओबेसिटी, डेफिनेटली पिंपल आना है, वॉइस चेंज होना, और obesity होना is kind of a different thing, but you should know what is happening and what is happening not. So yeah, if I'll make my voice like this, will you be able to understand it? Definitely you'll have to understand it, and I'm not making it, that's my real voice, but I'm just talking it like this because I want you to not be scared of me, okay. Yeah, I talk like this. Is there any issue? No, right? Okay, let's go. Which of the following environmental factors plays an important role in gender determination? Definitely temperature. ठीक है. एनिमल्स की बात करें तो ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, एंड आई होप कि यू कैन गेस इट राइट, ठीक है. यू कैन डू इट राइट. कैन यू? नेक्स्ट. आई विल जस्ट स्किप दिस वन. आई नो, प्लीज़ बेयर विथ मी, क्योंकि ये वाला पार्ट ना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट टाइम आई कम, आई नॉट गो विद द सेम टॉपिक अगेन एंड अगेन. सो या, there will be less questions to just revise those which I don't know, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिक इवेंट ऑफ डीएनए. सबको पता है बेसिक इवेंट डीएनए का क्या होता है. प्रोटीन बनाना होता है? नहीं. सेल डिवीजन होता है? हाँ. बेसिक क्या है? रेप्लिकेशन. रिप्रोडक्शन का बेसिक पार्ट है रेप्लिकेशन होना. रिप्रोडक्शन का मतलब सेल डिवीजन भी होता है, प्रोटीन्स का बनना भी होता है, क्योंकि डीएनए प्रोटीन वैसे नहीं होगा, हटाई दो. आरएनए का रेप्लिकेशन रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है. Replication of a DNA is a good part. I'll prefer with the replication of DNA. So do you want me to leave it? No. मैंने एक बार पढ़ लिया. Next time if I'll get it, so I'll make sure कि मैं गलती ना करूँ इसमें. सेल डिवीज़न तो नहीं लगाएगा कोई, मतलब अब लगा भी लेता. मैं पहले सेल डिवीज़न लगा था, बट नाउ मैंने पढ़ लिया है, तो नाउ I'll go for the replication of DNA is a basic of cell division, reproduction. इसमें से इनकरेक्ट क्या है, ठीक है. इनकरेक्ट क्या है देखो. सेमिनल वेसिकल इज अ ग्लैंड प्रेजेंट इन ह्यूमन मेल्स. सेमिनल वेसिकल जो होता है वो ह्यूमन मेल्स में होता है. आई शो यू. भाई वो कहाँ है यार, ठीक है. गाने चल रहे होंगे इधर पक्का. नहीं, कोई नहीं देखेगा मेरे गाने. सेमिनल वेसिकल. If you see the seminal vesicle, images will say. So you see this is an image, seminal vesicle. Yeah, okay, we have this one. Okay, so you can see this is testis. Okay, this is epididymis. Vas deferens, जहाँ से sperm release होता है. Seminal vesicle is this. And why it is used for? Let's see. इसे वेसिकुलर ग्लैंड भी कहते हैं. ये that lies behind the urinary bladder of male. They secrete fluid that largely composes the semen. Yeah,
ठीक है, आगे समझ में, बहुत अच्छी बात है, चलो आगे चलो। नेक्स्ट इज रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन, डेफिनेटली। एन एमीबा स्प्लिटिंग द टिश्यू टेक प्लेस इन एनी प्लेन, हाँ कहीं से भी कट सकते हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग टेक प्लेस इन द यूट्रस, fertilization doesn't take place in the uterus, this is wrong. Oh, oh wait, I think this is something I'm getting confused. Let's go and check. Fertilization take place in the question is correct, in fallopian tubes. Fertilization take place in fallopian tubes, which connect what, ovaries and uterus. And you know what is ovary and what is uterus. In uterus, zygote formation happen. See, they forms a zygote, making the beginning of pregnancy. ठीक है, सो फर्टिलाइजेशन यूटरस में नहीं होता, fallopian tube में होता है सर. दिस वॉज इनकरेक्ट एंड वी गॉट आवर आंसर. अभी अगर हमें सेमिनल वेसिकल नहीं पता होता तो विल बी लाइक भाई ये क्या है भाई, ह्यूमन ग्लैंड में होता है, मेल्स में होता है. ठीक है, तो वी डोंट नीड दिस, नाउ वी नो. ठीक है भैया, जो हमें पता है भैया, हमका पता है ना. फिगर है, शो कर रहा है, देखो यहाँ पे शो कर रहा है. ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, आरएनए तो है नहीं, डीएनए है, डेफिनेटली बात है. रिप्रोडक्शन है सिंगल ऑर्गेनिज्म, समझ में आ रहा है. और वेरिएशन का डिफरेंस क्या हो सकता है, एरर. हाँ एरर ही होगा, लेकिन सिंगल ऑर्गेनिज्म है उसका डीएनए कैसे हो सकता है. ठीक है, अब ये भी नहीं बताया मैंने एसेक्सुअल है बाइसेक्सुअल है, बट डिफरेंस इसी क्या होगा, डीएनए में एरर आ रहा है तभी उसका वेरिएशन कलर चेंज हो रहा है, मतलब वो डिफरेंस आ रहा है, वरना कॉपी वरना सेम आता. ठीक है, लेट्स गो फॉर द डिफरेंट वन. ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. अरे मैन, हाँ मुझे पता है फैक्टर्स क्या होते हैं, इससे क्या होता है ये मुझे भी पता है. चल ठीक है, मेरे को मत सिखा. नेक्स्ट, द सेक्स ऑफ अ पर्सन कैसे पता लगेगा, क्रोमोसोम दोनों में प्रेजेंट होना नहीं, मेल में स्पर्म में पता होना ही समय सेक्स डिपेंड करेगा, फीमेल का इससे कोई लेना देना नहीं होता. अब ये मत कहना कि बिल्कुल भी लेना देना नहीं होता भाई, बिना उनके एक्स के हम कहाँ से, तो उनका एक्स इम्पॉर्टेंट है भाई, तो कितनी इतना क्यों जलते हो तुम उसके एक्स से. ठीक है, ओह ये तो मीम बन गया. ठीक है चलो नेक्स्ट चलते हैं. विच ऑप्शन करेक्टली शोज अ path that the sperm take when they are released from the human male reproduction. It goes from testis to the vas deferens, that is vaginally होती है, then it go to the urethra. We boys have a urethra. Then it goes to the penis. अबे पागल है क्या, यूरेटर वही यूरेटर एंड यूरेथ्रा दिखाओ भाई मुझे, यूरेटर दिखाओ पहले मुझे, यूरेटर, क्रिएटर नहीं यूरेटर. इन बायो क्या भाई, अबे स्पेलिंग गलत दिख रहा हूँ क्या मैं, यू अच्छा सॉरी. ठीक है होता है. दिखाओ भाई, यूरेटर, ब्लैडर क्यों दिखा रहा है भाई, यूरेटर ये रहा ना. पर यूरेटर जो होता है वो तो किडनी से लेकर आता है यूरेटर, और यूरेथ्रा बस क्या, आई हैड अ स्टोन इन यूरेथ्रा या यूरेथर. ओ भाई साहब, यूरेटर वर्सेस यूरेथ्रा. सी ओ
वेट, क्या? यूरेथ्रा तो इजी है ना, यूरेथ्रा से निकलना इजी है, यूरेटर से टफ है। एग्जैक्टली, यूरेथ्रा इज दिस पार्ट एंड यूरेटर इज दिस पार्ट। यूरेटर, आई हैड अ स्टोन इन यूरेटर, मैं यूरेथ्रा सोच रहा था। ठीक है, होता है। अभी क्या है, यूरेथ्रा में जाएगा ना, यूरेटर में नहीं जाएगा। यूरेथ्रा कहाँ है? नीचे है, ध्यान देखो, यूरेथ्रा नीचे है। थारा, ये है थारा, ये है थारा भाई जोगिंदर। ठीक है, तब अरे भाई अरे वो मत लेना नेगेटिव, बट थारा यूरेथ्रा नीचे है, यूरेटर ऊपर है। एक ही इकलौता था देखो यूरेथ्रा, जिसको यूरेथ्रा पता होता ना भाई निकल जाता। यूरेटर तो पॉसिबल ही नहीं होता ना भाई, यूरेटर पॉसिबल ही नहीं होता। अब जो बच्चे को नहीं पता, ये देखो आंसर आ गया इसका। अब बताओ ये क्या टफ था, ये कोई टफ था? पॉसिबल ही नहीं है टफ होना। ठीक है, अब यूरेथ्रा और यूरेटर में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो यूरेथ्रा का नाम बड़ा है छोटा है। ठीक है, क्योंकि किडनी से वहाँ नीचे आने में हाइट ज़्यादा लंबी होगी। ठीक है, और यूरेटर की यूरोलॉजिस्ट, यूरेटर, टर टर टर, मेंढक बैठा टर 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 किया उसने। ओ कैसे याद करूँ, यूरेटर ऊपर है, यूरेथ्रा नीचे है, ये था। ठीक है भाई, याद हो जाएगा। ठीक है, याद हो जाएगा, हो गया याद, कोई टेंशन नहीं है, कॉन्फिडेंट हूँ मैं बहुत। ठीक है, अब ये क्या बताओ, एपिडिडिमिस जो होता है वो सबको पता है। डेफरेंस, वैस डेफरेंस क्या होता है ये सबको पता है, अभी हमने पढ़ा था। एपिडिडिमिस ऊपर की लेयर होती है, ऊपर होता है मतलब उसके टेस्टिस के, और वैस डिफरेंस जो होता है वो नली होती है जो लेकर आती है। ठीक है, तो क्या मुझे बताना पड़ेगा क्या? ओह, मैंने क्वेश्चन ऑफ कर दिया यहाँ पर, कोई क्वेश्चन था क्या? ओके, द फ्लो चार्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, देवाइस से क्या कंक्लूजन निकल सकता है? ठीक है, आओ बच्चों हम कंक्लूजन निकाल लें आज। भाई मैंने अभी तक सिर्फ 10 क्वेश्चन किए हैं, ये सब समझाने के चक्कर में होता है, कोई बात नहीं। इनकरेक्ट ऑप्शन बताओ इसमें से। मेल है, ऑल चिल्ड्रन नेट एक्सेस फ्रॉम द मदर, करेक्ट। 50-50 है, करेक्ट। मेल डिसाइड करेक्ट, करेक्ट। फीमेल कहाँ से ये क्वेश्चन करने लायक है क्या? नहीं, ये क्वेश्चन करने लायक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन करने लायक है ही नहीं, तो जो नहीं करने लायक है उसको मिटाऊंगा मैं आपसे, जो करने लायक है उसको छोड़ दूंगा यार। अब ह्यूमन के पास इतने तो 23 पेयर होते हैं, एक पेयर को सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, और ये वो पेपो मैं पेपो। ठीक है, सेल दैट इज नॉट डिवाइडिंग। ठीक है, डीएनए एग्जिस्ट एज अ पार्ट ऑफ व्हाट? देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, डीएनए एग्जिस्ट करता है एज अ पार्ट ऑफ क्या? क्रोमैटिन मटेरियल या कंटेंट। हाँ मैन, सबको पता है क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स के अंदर होता है। जीन तो बेसिक यूनिट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है सेमी फ्लूइड, तो ये नहीं है जीन बेसिक यूनिट हो गया। क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिन मटेरियल पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम भी है, ये अच्छा क्वेश्चन है, विल लीव इट। द फ्लो चार्ट, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ये बताना आपको, तो ये तो मैं देख कर ही बता सकता हूँ कि मैं इसका आंसर बता दूंगा आराम से। आ जाओ, ऑल चिल्ड्रन एक्स लेंगे। हाँ भाई, ऑल चिल्ड्रन एक्स लेंगे। मेल 50 है, मेल डिसाइड करेगा, सारे के सारे करेक्ट है, हाँ सारे सारे करेक्ट है। पेपो मैं पेपो, दिल मेरा ले लो, दिल देने आई, ये क्यों आया मेरे मुंह में, गाना कहाँ से आ गया बच्चा। ठीक है, I'm giving you 10 seconds कि समझ लो क्या कर रहे हैं। Half of the gamete produced by human males which have a chromosome complement.
half of the gametes produced by human male will have which chromosome complement? अगर हाफ देखें तो बच्चे ना जल्दीबाजी में एक्स वाई लगा देंगे। भाई हाफ बोला है, वाई पेयर होते हैं ना, और एक्स वाई होते हैं, या तो 22+y होगा या 22+x होगा, हाँ है ना, तो 22+x होगा। ठीक है, तो ये देखो ये तो बनता ही नहीं है, 23+x तो पॉसिबल ही नहीं है, एक्स वाई तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यही बच गया, हाफ बोला ना उसने। तो जब टोटल कितने होते हैं, 23 पेयर होते हैं भाई, जिसमें 22 पेयर तो होते हैं ना, तो 22 पेयर मतलब 22 हो गया, हाँ भाई 22+x हो गया। क्या इसमें कोई इशू था? इस क्वेश्चन में टफ था क्या? नहीं था। लॉजिक, जहाँ लॉजिक यूज़ होगा वो एक बार लग गया, दोबारा नहीं बोलना उसको। ठीक है, विट्रो फर्टिलाइजेशन में जो होता है, इसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम होता है। ठीक है, यही क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, यही आंसर। सिंगल पेरेंट से डेवलपमेंट एम्ब्रियो कैसे हो जाएगा भाई? टेस्ट ट्यूब के अंदर एम्ब्रियो बनाना? नो नो नो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑफ, इंटरनल नहीं होगा भाई, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म किया जाता है। कम ऑन यार, कुछ तो ऑप्शन ढंग के रखो यार, मतलब मिलते जुलते ऑप्शन तो रखना चाहिए ना, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो। तुमने तो हद ही कर दी भाई, अरे दादा। ठीक है, ये मेरा 5 सेकंड ज़्यादा ले रहे हैं, कोई बात नहीं। विद द फॉलोइंग इंटरस्लाइशन मेथड इज परमानेंट, परमानेंट, ये तो भाई, ये तो मुझे आजकल के बच्चों को समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। सर्जिकल मेथड्स, सर्जिकल मेथड्स क्या होती हैं? वेज डिफरेंस को हटा देते हैं, ना रहेगा 5 ना बचेगी 500 ही। विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ मिथ, उधर फैलोपियन ट्यूब को काट देंगे या डिस्कनेक्ट कर देंगे, आई गेस। मिथ नहीं है। इफ अ गर्ल्स लुक एट अ बॉय while menstruating she becomes pregnant. Oof, दुनिया। The mother is ultimately accounting for child sexuality. No, during menstruation a girl should not be permitted to work in the kitchen. This is not correct, right? Food like chips and canned snacks are low in nutrition, should be avoided during adolescence and reproductive phase. Exactly, सारे मिथ हैं, बस यही है, एक ही बचा था। एडोलेसेंस में भाई चिप्स विप्स नहीं खाना चाहिए। Intake diseases can have a serious consequence throughout the reproduction. Poor nutrition diseases can impair the workability. ये मिथ नहीं है, ये करेक्ट है। ठीक है, हाउ इज क्रोमोसोम numbers maintained from one generation to another in sexually reproducing organism? क्रोमोसोम्स नंबर्स मेंटेन होता है एक जनरेशन से दूसरी इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। क्या? I don't know. You'll let you know. I'll let you know. Don't worry. How is chromosome number maintained from one generation to another? Doubling the chromosome during gamete? नहीं. Doubling the chromosome during second formation? नहीं. Halving the chromosome during gamete formation? Exactly. हाफ करो, ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, और फिर उसको आंसर दो। तो विल जस्ट कीप द मेन आंसर एंड रिमूव एवरीथिंग एल्स। दिस इज इम्पॉर्टेंट, वी गॉट कंफ्यूज है। ठीक है, नाउ विल जस्ट, बिकॉज वी नो, नाउ वी नो, बट दिस टाइम वी गॉट कंफ्यूज, तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं अभी। एंड वी नो दैट क्रोमोसोम जो होता है हाफ करते हैं उसका, तभी होता है। जर्म सेल में क्या मिलता है? कॉम्प्लेक्स। मेल सेल्स हम स्मॉल एंड मोटाइल होते हैं, और फीमेल जो होते हैं जिसमें फोल्ड रहता है और लार्ज भी होते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, लार्ज नहीं होते हैं, स्मॉल होते हैं, लार्ज तो हटाई दो, लार्ज एंड मोटाइल नहीं होते हैं, स्मॉल होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हट गया। अब स्मॉल फीमेल क्या होगा? लार्ज होगा, और मोटाइल, फीमेल मोटाइल नहीं होता, ये भी हटा दो, सॉरी। तो ये भी पूरा हो गया। ठीक है, ये तो पता लग जाएगा।
हाँ, इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए। अगर ये भी गलत हुआ तो फिर डूब जाना। मेथड्स टू प्रिवेंट क्या? मेथड्स टू प्रिवेंट सर्जिकल मेथड दैट इज यूज टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर फ्रॉम मेल। ठीक है, देखो सबको पता ना, फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दोगे, ये तो फीमेल का ना। कॉपर डी फीमेल कॉन्डम जो होता है ये भी रोक सकते हैं, पर सर्जिकल मेथड है तो वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस जो होता है मेल स्टरलाइजेशन होता है, यानी मेल को फिर उसे परमानेंटली हमेशा के लिए चलो भाई परमानेंट हो गया, ठीक है। तो सर्जिकल मेथड वास्ट डिफरेंस का हो गया। आई हैव शोन यू व्हाट इज वास्ट डिफरेंस इन पिक्चर्स में दिखाता मैंने। इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड विद ऑफस्प्रिंग्स, कौन मॉलिक्यूल्स इनहेरिटेड कौन करते हैं? प्रोटीन हो गया, प्रोटीन हो सकता है बिकॉज डीएनए भी प्रोटीन है एक तरीके का। लेट्स सी इफ वी हैव अ डीएनए, या वी हैव अ डीएनए इन ऑप्शंस एंड सी, you see only paternal DNA, that should be right, inheritance of trait, yeah we are talking about the inheritance of trait, not inheritance of a क्या कहते हैं इसे, sex, so both are correct, so this was a logical equation, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगाना था, जल्दीबाजी नहीं करनी है। वी टॉकिंग अबाउट द ट्रेट इट मीन्स बोथ, वी टॉकिंग अबाउट द सेक्स इट इज ओनली द मेल। सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब सेसेशन मतलब ये होता है रुकना, दैट इज मेनोपॉज। ये 45 से 50 के बीच में होता है। मेनार्की जो होता है वो स्टार्ट होता है, आर्की स्टार्ट होता है, ठीक है, 10 से 16 के बीच में हैवी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होती है। और मेनोरेगोविया जो होता है ये क्या कहते हैं इसे, मेनोरेहिकिया, हाइपर मेनोरिया बोल सकते हैं, इसमें एबनॉर्मल होती है। और मेंस्ट्रुएशन जिसको मेंसेस भी बोलते हैं, ठीक है, सबको पता होना चाहिए। और ये क्या कहते हैं, 2 टाइम्स अ मंथ भी होती है, 3 टाइम्स भी हो सकती है, 1 टाइम्स अ मंथ तो नहीं होती है, दिस इज कंपल्सरी। किसी की 2 टाइम्स भी हो जाती है, ठीक है, और किसी की 3 टाइम्स तो फिर बहुत ज़्यादा हो गया भाई। जॉर्ज मेंडल ने क्या निकाला था, उसने बोला था कि कुछ फैक्टर्स है जो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। ट्रेड्स आर एक्सप्रेस ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, नहीं हार्मोन नहीं पढ़ा था उसने। ऑल ऑफस्प्रिंग इन वन जनरेशन अपीयर लाइक वन ऑफ द अदर, ये गलत है, एक जैसे नहीं होते। सेल्फ फर्टिलाइजेशन सोर्स पैटर्नल पेड ऑनली, नहीं, सो दिस इज अ ए ऑप्शन है। थोड़ा बेसिक दिमाग लगा हुआ है, नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आ जाएगा। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था ग्रेगर मेंडल ने, डोमिनेंस का लॉ भी इसी ने दिया था। कौन सा, अरे यार कौन सा इनकरेक्ट है ये बताना है आपको, ठीक है। चलिए हम इनकरेक्ट बता देते हैं, पहले इसको रफ करते हैं, मेरा गलती से डबल फिंगर टच हो गया होगा, ठीक है। Let's look at this. Their practice against natural reproductive motion, no, they have no side effect. Come on यार, हर चीज़ का साइड इफेक्ट होता है, इवन एक्सेसिव वाटर कैन हैव योर साइड इफेक्ट, बट कॉन्ट्रासेप्शंस के साइड इफेक्ट्स होते हैं। जीन्स कंट्रोल ट्रेड्स थ्रू एक्टिविटीज ऑफ हार्मोन्स, ये क्वेश्चन अच्छा था। जीन्स क्रोमोसोम से भी कर सकते हैं, गैमीट से भी कर सकते हैं। आओ तो विल जस्ट लीव दिस क्वेश्चन फॉर नाउ। टेम्परेचर रेप्टाइल्स में जाता है, पढ़ा था ना, कछुआ, प्लीज़ यार प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कछुआ 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 पढ़ा था ना, भी कछुआ भी बताया था कछुआ, तो क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? आपको बताना ए और बी, बी फैलोपियन ट्यूब है और ए क्या है, यूट्रस। ए इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, बी फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, एग का फर्टिलाइजेशन बी में होता है, हाँ फैलोपियन ट्यूब में होता है। ए इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो यहाँ पर होता है यूट्रस की वॉल में। ए में कभी भी फॉर्मेशन ऑफ एग, फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन नहीं होगा, ये हटा दो। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग ए में होगा बी में होगा, डेफिनेटली बी में होगा, फैलोपियन ट्यूब है तो बी में
फर्टिलाइजेशन ऑफ एगो, तो यही है इसका आंसर। डेफिनेटली इट शुड बी ओनली बी, ठीक है। और अपने गट्स जो कहेंगे ना वो ध्यान रखना है, ठीक है। आई मीन ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है यार। ये इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन मत दो भाई, वी डोंट। अच्छा नाउ मेरी आइज़ पेन कर रही हैं, तो मुश्किल से पढ़ते पढ़ते भी मुझे मुश्किल से 2 घंटा हुआ है। क्या है यार, कम ऑन। हाँ 2 घंटा भी कहाँ हुआ है अभी, 1 ही घंटा हुआ है अभी। ऑर्गन्स बिगिन लाइफ एज अ फीमेल एंड देन ट्रांसफर टू मेल नॉन। ऑर्गन्स की लाइफ शुरू होती है फीमेल से और फिर वो मेल में चेंज होती है, उसे बोलते हैं प्रोटोकाइनी। दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रोटोकाइनी, ठीक है। डैश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। एक होता है ऑटोसोम्स, दूसरा होता है एलोसोम्स। दीज आर नोन एज एलोसोम्स, ठीक है। पता लगे ना एलोसोम्स क्या होता है। द डिफरेंट पॉइंट मेंशन बिलो कंस्टिट्यूट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इनकरेक्ट क्या है, सेक्सुअल रिलेशनशिप ठीक है, सेफ एंड इफेक्टिव फैमिली में ठीक है, डिटर्मिनिंग ऑफ सेक्स होता है अनबोर्न चाइल्ड। अच्छा अच्छा अच्छा। नॉलेज ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड ऑर्गन्स, होनी चाहिए। हाँ तो सी इज रॉन्ग आंसर, ठीक है। दिस वाज इजी, ठीक है। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है बोथ अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड एसटीडी को बचाता है, दोनों को। अनवांटेड, ठीक है, कॉपर टी दोनों को नहीं बचाएगा, क्योंकि मेल इज नॉट सेफ देन, फीमेल इज सेफ but only for pregnancy, not for STDs. Surgical method, STD can also become. Oral pills, both can become. Or this is the correct option. Yeah, that was easy one, easiest, ठीक है। चलो भाई चलते हैं। ओरल पिल्स जो होती हैं वो एग को वो नहीं होने देती है, फर्टिलाइज नहीं करती है। नहीं मतलब जो है एग ओवम, मतलब जो एग्स जो क्या कहते हैं उसे, ओवा जो होता है उसे रिलीज नहीं होने देती है। विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑल चिल्ड्रंस विल इनहेरिट एन एक्स कैरेक्टर फॉर्म। हाँ ठीक है। चाइल्ड हु इनहेरिट एक्स फ्रॉम द क्रोमोसोम फ्रॉम मदर विल बी अ गर्ल। क्यों होगा, डिपेंड करता ना कि मेल में क्या आता है। वुमेन हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, बोथ आर कॉल्ड एक्स। हाँ, the Y chromosome from his father will be a boy, correct. So there will be A, C, D. ये भी इसी था। तुम बिना क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से ज़माने को गुजरे ज़माना हुआ, मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ, बताओ तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ, खामोशियाँ एक साज है। ओह, आज अपलोड करूँगा ये लगाना पक्का। ठीक है, चलो आगे चलें। नदियों का पानी छोड़ो। विच द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओवेरियन हार्मोन। ठीक है, ऑस्ट्रोजन है, सबको पता है। थायरोक्सिन नहीं होगा, थायरोक्सिन थायराइड से आएगा। एड्रेनलिन कहाँ निकलेगा, एड्रेनलिन हमारे टेस्टोस्टेरोन मेल है। यार ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ज़रूरत नहीं है, अब इसे हमारी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से देखना, स्नेल जो होता है उसका जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता है, ये चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए। क्या तुम्हें पता था? हाँ, वो नहीं होता। चेंजिंग सेक्स समवॉट ड्यूरिंग द लाइफ आर कॉल्ड सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडिटिज्म होता है, इसे डाइकोमी कहते हैं। ये मेल बॉर्न होता है बट इवेंचुअली क्या होता है, फीमेल में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो स्नेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल।
फॉर यू. व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग, हाँ तो यूट्रन की जो लाइन होती है वो शेड हो जाती है. भाई सब कुछ दिखा रहा, देखा देख रहा है. अब मैच्योर एग इज रिलीज फ्रॉम एन ओवरी. मेंस्ट्रुएशन के टाइम में एग रिलीजमेंट होता है. यूट्रस वेस्कुलर हो जाती है. यूट्रस की वॉल या यूटेरिन लाइनिंग इज शेड. काफ़ी अच्छा. इसे वेजाइनल ब्लीडिंग कहते हैं. मंथली साइकिल है तो वो प्रेगनेंसी के लिए बनाता है, बट वो अगर नहीं होता है तो वो कहता है चलो बेटा आ जाओ. नहीं नहीं, आ जाओ आ जाओ. हम वो ब्लड बाहर निकाल देते हैं. ठीक है. बट वाई 16, 12 से 16 साल के बीच में आता है. एडोलेसेंस बिगिन अराउंड द एज ऑफ 11. और कब आएगा? टीन एज आता है 90. तो ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखना इसके बारे में. ट्रिकी हो सकता है, कुछ बच्चे 16-18 लगाते हैं, बट टीन एज ही में लगाऊंगा यार. मैं क्यों गलती करूँगा एडोलेसेंस में? टीन एज ही लगाऊंगा मैं 18, क्योंकि बाकी कोई सेंस नहीं बना था. बचपन से सुनते आया हूँ टीन एज खत्म हो गई हो गई हो गई. हाँ भाई हो गई है. अभी 30 एज भी खत्म हो जाएगी. इतनी जल्दी नहीं होगी, बट अभी है, बहुत टाइम है. बट फिर भी इनकरेक्ट क्या है? ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट अ वाई. वाह, माँ से वाई ले लो तुम. बाप बैठा है. नदियों का पानी बहता यहाँ. हाँ. Which of following develops into a seedling under appropriate condition? सीडलिंग में कौन होता है? एम्ब्रियो. सीड कोट नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. तो दिस इज फॉर यू. यू शुड नो दिस वन. आई जस्ट लीव इट. ठीक है. एंड जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा यहाँ पर तो आई जस्ट रिमूव एवरीथिंग. ठीक है. और सॉरी, टेम्परेचर्स किस में निकलता है? टॉर्टाइज बोलोगे क्या? टॉर्टाइज, टर्टल. टर्टल है क्या भाई? टर्टल में ऑप्शन है. मतलब रेप्टाइल्स में बताता है कि जिसमें फर्टिलाइज एग को रखा जाता है. तो स्पर्म और ये नहीं, एग को देखा जाता है. ठीक है. तो वो एग के लिए होता है. काफ़ी इजी क्वेश्चन है. लेट मी टेक अ सिप ऑफ वाटर. ठीक है. तो ये भी हो गया. इजी था. Normal cell of human beings consists of 46 chromosomes. However, the germ cell has, ध्यान रखना, germ cell has कितने? germ cell मेल का होता है. It'll have a 23 chromosomes. ठीक है. ध्यान रखना, 46 मत लगा देना. We have a 23 pairs, I know, but germ cell will have 23 chromosomes. Okay. वेल्डर फ्लेमिंग ने 1882 में किया था. ये सारे काम किए. डेवलपमेंट ऑर्गन टू बिकम अ फीटस. क्या होगा? जाइगोट बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनता है फीटस. तो थोड़ा ध्यान रखना. ठीक है. इसको थोड़ा ध्यान रख लीजिए, मैं छोड़ देता हूँ. मुझे पता था बट फिर भी एक बार देख लेंगे तो हो जाएगा. जाइगोट फॉर्मेशन होता है ना पहले, फिर एम्ब्रियो होता है. ठीक है. तो ये तो ईजी है, मैं लगा लूँगा. एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता, पहले जाइगोट होता है फिर बनता है एम्ब्रियो फीटस से पहले. हाइजीन है मेंस्ट्रुएशन फ्लो टू अवॉइड इन्फेक्शन इन हेल्थ. विच आर द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट. तो कौन सा गलत है मेंस्ट्रुएशन के लिए? इवन इस बार सारे के सारे बॉयज़ बताइए. सारे के सारे बॉयज़. अगर कोई बॉय देख रहा है तो भाई आँखें बंद कर, मैं जस्ट रफ कर देता हूँ. ठीक है. और तू बताना ठीक है कौन सा सही है कौन सा गलत है. ठीक है. चलो स्टार्ट करें. गर्ल शुड कीप ऑफ देयर मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड बी प्रिपेयर्ड टू द ऑनसेट ऑफ मानसून. करेक्ट है. गर्ल शुड कंज्यूम चिप्स एंड पैकेट इन. ये गलत हो गया ना. चलो मैं ही बताता हूँ. ठीक है. गर्ल शुड भी सैनिटरी नैपकिन होने चाहिए. चेंज पैड करें 4 आवर
or as per requirements, exactly. You can change as much as you want, it's okay. और मीनोपॉज 50 साल में हो जाता है, 10 से 15 साल में स्टार्ट हो जाता है, के बीच में कहीं भी आता है, 12 से 16 के बीच में. विजिबल डिफरेंस बिटवीन स्पर्म्स विच कंटेन एग्स. क्या विजिबल स्पर्म्स एंड कंटेन वाई क्रोमोसोम्स. भाई है ही नहीं कोई डिफरेंस. तो ये क्या लग रहा है ऐसे पता लग जाता तो दुनिया में लौंडे लौंडे ना होते. अरे लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है, हमको चाहिए लड़की, सबको थोड़ी ना चाहिए. हर किसी की औकात नहीं होती लड़कियों को पालने की, ठीक है. वेल्डर फ्लेमिंग है. नेक्स्ट आ जाओ. वुमेन अबाउट टू गिव बर्थ के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? टेकिंग द हेल्प ऑफ अ ट्रेन नर्स टू असिस्ट इन द डिलीवरी. सर्जरी, सीजेरियन टू डिलीवर. सीजेरियन भी बेस्ट वे. टेकिंग हेल्प ऑफ अ ट्रेन्ड नर्स टू असिस्ट इन द डिलीवरी. हाँ. गिविंग बर्थ इन अ वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल. एग्जैक्टली. सारे सही हैं बट दिस इज लाइक वेरी अच्छा. ठीक है, तो आई जस्ट लीव दिस वन कि भैया अगर तुम पढ़ो दोबारा तो इसको पढ़ लेना, क्योंकि ये गलत हो सकता है. ये सारे सही थे भाई. विच व्हाट इज कवर्ड अंडर मैटरनल हेल्थ. मैटरनल हेल्थ क्या होता है? तीनों के टाइम में, जब आप प्री नेटल, नेटल और क्या है पोस्ट नेटल, तीनों में आपको जब हेल्प मिलेगी, केयर मिलेगी, दिस इज कॉल्ड मैटरनल हेल्थ कहते हैं. ठीक है. मेटल मोर्टेलिटी रेशियो. आ जाओ. यूट्रन वॉल फीमेल्स में रिसीव करते हैं डेवलपमेंट के, फेडरेशन नहीं होगा, ब्रेकडाउन होगी और ब्लड के सांचे. इसे क्या बोलते हैं? मेनोपॉज स्टार्टिंग होता है, सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं होगा. एडम्स, हे भगवान, ऑप्शंस भी देखो. एडम्स एप्पल में दे रहा हूँ भाई, कहाँ रह गया मुंह और कहाँ रह गया? हे भगवान. यूरेथ्रा कहाँ होता है बताओ? नीचे ऊपर? नीचे. यूरेट्रा कहाँ होता है? ऊपर. करेक्ट, वेरी गुड. हाउ लॉन्ग अ लूप एक्ट एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव. हाउ डज अ लूप जो होता है, ये क्या होता है? ये फेलोपियन ट्यूब का एक्सेस को रोक देता है, लूप. ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना है. ठीक है, आ जाओ. आई विल जस्ट रिमूव दिस वन, वी डोंट वांट दिस. वी हैड आंसर राइट. ओके. विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्पर्म इज रिस्पांसिबल फॉर डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ जाइगोट. विच पार्ट? क्रोमोसोम्स हो गया, वाई वाला. कौन सा पार्ट होगा? टेस्टिस बोल दो फिर. जैसा तो क्या ऑप्शन के हिसाब से पता लगे ना भाई. ये रहा. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई. पार्ट ए जो होता है इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये क्या था भाई, एक बार दिखा देगा क्या? Sperm is removed with the determination of sex of a zygote. We'll just leave it and this one. ठीक है. Okay. And why do we need this? परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स किस में मिलते हैं? पेयर की बात करें, परफेक्ट पेयर इट विल बी ह्यूमन वुमन XX. So 49 questions we have done. We'll just one more questions away. स्टार बेस में 36 होते हैं, पता तुम्हें? एंड फिर द ट्रू स्टेटमेंट है स्पर्म कंटेन एक्स क्रोमोसोम्स 22 क्रोमोसोम 23. अरे चलना, 23 होते हैं दोनों में. 22 ऑल्सो फिर 22 नहीं, तीनों में 23 होते हैं. 23-22 का कोई सिस्टम ही नहीं बनता भाई. तो या दिस वॉज ऑल्सो ईजी. ओके. और विल जस्ट गो.
Yeah, so guys, thanks for watching. 50 questions in 50 minutes with a little bit explanation. So yeah, thanks for watching. Bye.